हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए 6, 7, 8 की जो ज्योग्राफी है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी हिस्ट्री भी चल रही है, यानी कि 6 की हिस्ट्री तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। आगे आने वाले समय में हम बाकी की बची हुई हिस्ट्री की बुक्स को भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमारी जो पॉलिटी है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए हमने आज से डिसाइड किया है और आप में से कई लोगों की डिमांड भी थी कि पॉलिटी स्टार्ट करवा दी जाए, तो आज से हम पॉलिटी को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है विविधता की समझ, यानी कि हमारे देश में हमारे आसपास जितनी भी विविधताएं पाई जाती हैं उनकी समझ यहाँ पर विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात की जाएगी। अब देखिए, चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। अब यहाँ सबसे पहले बच्चों के लिए है एक बात, लेकिन हम उसको भी पढ़ेंगे जिससे हमें आगे चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगी। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या ऐसी कोई साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। जैसे दिखने में, यानी कि वो न केवल अलग दिखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार, मतलब हर चीज़ में विभिन्नता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो विभिन्नताएं हैं ये हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। यानी कि अगर सब लोग एक जैसे होंगे तो लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगी। तो इंटरेस्टिंग होने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्नताएं हों। और देखिए, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या है, विविधता है। यानी कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का हमें देखने को मिलता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? तो इन प्रश्नों का अगर हम उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें आगे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे मेन चैप्टर पे आते हैं अपने। अब हम मेन चैप्टर पे पहुंचते हैं। अब देखिए, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, क्योंकि ये 6th क्लास के बच्चों के लिए है और चैप्टर भी फर्स्ट है और पॉलिटी थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है कई बार समझने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बस एक स्टोरी दी गई है, तो हम और आप मिलकर स्टोरी पढ़ते हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो हम इसे एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। तो आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर चित्र बनाए हैं, यानी कि ऊपर देखिए ये है 3 चित्र हैं, तो ये बच्चों ने बनाए हैं और यहाँ बच्चों के लिए ही कहा गया है कि आपकी उम्र के, यानी कि 6th क्लास के ही किसी बच्चे से ये चित्र बनवाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए खाली जगह भी दी गई है और यहाँ बच्चों से कहा गया है कि आप अपना यहाँ पर चित्र बनाइए। और क्या आपका जो चित्र है वो अन्य 3 जैसा ही है या से अलग है? तो देखिए अलग ही होगा। तो इन तीनों से बहुत अलग होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबका जो चित्रकारी करने का, यानी कि ड्राइंग करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए आगे क्या है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। किन के जवाब? तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, ये बच्चों से पूछने हैं बच्चों को कि आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, जब बाहर जाते हैं तो क्या पहनते हैं। तो ये सब के लिए है। अब इस तरीके से यहाँ बताया गया है, मतलब विभिन्नता के बारे में बच्चों को अलग अलग उदाहरण देकर समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। जैसे आपकी जैसी किताब कितने बच्चों को पढ़ना पसंद है, कितनी भाषाएं बोलते हैं आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं। और इससे आपको क्या पता लगेगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों के ऊपर भी होती हैं,
क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें वही कलर पसंद होता है जो हमें पसंद है, उसी तरीके के कपड़े पसंद होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कुछ खाने में और पसंद होता है और उनको कोई और चीज़ पसंद होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर विभिन्नता और समानता दिखाने का प्रयास किया गया है कि अलग अलग लोगों में विभिन्नता पाई जाती है, उसी तरह हमारे देश में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब आगे है कि क्या एक पॉइंट दिया गया है दोस्ती करना। तो क्या एक ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? ये चीज़ें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप अपने ऊपर भी इसको रखकर सोच सकते हैं। तो नीचे एक कहानी दी गई है। तो मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में क्या है, कहानी की तरह है ये चैप्टर। तो आपको बस इसे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक स्टोरी की तरह आपको इसे पढ़ते जाना है। तो मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। यानी कि एक लड़का था जो कि फटे पुराने कपड़े पहने चौराहे पर अखबार बेचता था, रेड सिग्नल पर। और मैं जब भी, मतलब एक दूसरा लड़का है जो इस बात को बता रहा है कि मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेज़ी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक अखबार बेचने वाले और एक दूसरे बच्चे के बीच में बातचीत हो रही है। देखिए इस तरीके से यहाँ इनकी इमेज भी दी गई है। तो फिर उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी कि विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। अब देखिए आगे अखबार बेचने वाले ने क्या पूछा। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेज़ी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है, यानी कि सब्जेक्ट को देखिए प्रजा भी कहा जाता है और सब्जेक्ट का एक अर्थ होता है विषय। तो दो अर्थ हैं, तो उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं था क्या होता है, इसलिए उसका जो प्रयोग करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी कि उसने बताया अखबार बेचने वाले लड़के ने कि जब मैं साइकिल की गद्दी के बराबर, उसने इशारा करके बताया कि जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो।
उसका छोटा सा हाथ मेरे एक हाथ में नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत से लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। तो देखिए, समीर एक हिंदू है, लेकिन जो समीर 2 है वो मुस्लिम है। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अब यहाँ बच्चों के लिए है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखने हैं, और क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए, ये भी बच्चों से यहाँ पर पूछा गया है। फिर आगे है कि अगले दिन चौराहे पर वह नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। और ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी है, द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है ये कहानी, जो कि हमने पढ़ी समीर 1 और समीर 2 की। अब देखिए, यहाँ अंतर भी बताए गए हैं कि समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी और समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुसलमान है। और दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये जो विभिन्नताएं हैं, ये ही विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, और जबकि समीर जो 2 था वो अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं क्योंकि उसे काम करना पड़ा। और आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, यानी कि ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। अब देखिए, यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ ये है कि विविधता और गैर बराबरी में क्या अंतर होता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर करने हैं। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें आपको एक दो बार जब आप ध्यान से पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि विभिन्नता क्या है कि समीर 1 हिंदू है, समीर 2 मुस्लिम है, तो ये विविधता हो गई। लेकिन समीर 1 को स्कूल जाने का मौका मिला, समीर 2 को नहीं मिला क्योंकि वो उसके पास उतने संसाधन नहीं थे, वो आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं था। तो ये क्या है, ये गैर बराबरी का रूप है। और गैर बराबरी का मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी जो है वो विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो आपको विविधता और गैर बराबरी का जो अंतर है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है कि जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था में क्या होता है कि समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया, और इसका आधार क्या था कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं, यानी कि काम के आधार पर जाति व्यवस्था बनाई गई थी। और लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती थी, आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना जो पेशा था वो नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा। अब यानी कि अगर आप कुम्हार हैं, ठीक है, और आप मिट्टी बनाने का काम करते हैं, अगर आपके पिताजी दादाजी, तो अगर आप उस घर में पैदा हुई हैं तो आपके लिए किसी और काम को करना या सीखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि आपको वही काम करना है आगे जाकर। तो इस तरीके की व्यवस्था होती थी हमारे पुराने समाज में। अब इससे क्या हुआ, गैर बराबरी पैदा हुई, और इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब जो विविधता होती है वो हमारे जीवन को समृद्ध भी करती है। कैसे करती है? जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक,
वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। और आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यानी कि कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो हो सकता है आपने कभी कोई किताब पढ़ी, कभी कोई थोड़ी बहुत वहाँ से मिल गई। कुछ वास्तविक जीवन के अनुभव होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी कल्पनाएँ भी कहानियों में सम्मिलित होती हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। तो अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं। जैसे कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाते, कुछ दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। अब आप यानी कि बच्चों से कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों जैसे हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी के खेल से अपना मनोरंजन करते हों। तो ऐसी जगह रहकर वे कहानियाँ कैसे लिख पाएंगे? यानी कि कहानियों के लिए अलग अलग चीज़ों का देखना होना आसपास, यानी कि विविधता का होना आवश्यक है। यानी कि मेन रूप से यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है? विविधता की, कि विविधता किस तरीके से हमें समृद्ध बनाती है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा भारत में विविधता। तो आगे जो चैप्टर है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमारे चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं, जैसे भारत में विविधता किस तरीके से है, इसके अलावा हम इस विविधता को किस तरीके से समझ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले बचे हुए पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।